सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं वेडनेसडे की सीजन 1 का एपिसोड 1, जो कि नेटफ्लिक्स पे हाल ही में रिलीज की गई थी। और इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वो है वेडनेसडे, जैसा कि नाम पे ही हमें बताया गया है। और ये कहानी बेसिकली एडम्स फैमिली पे बेस्ड है, जो कि एक फैमिली थी जिनके हर मेंबर के पास कुछ ना कुछ सुपरनेचुरल पावर्स थी। लोग उन्हें एलियंस मानते थे और इसी के लिए नेटफ्लिक्स ने हाल ही में एक सीरीज भी रिलीज की है जिसका नाम भी वेडनेसडे है। और आज हम उसी का सीजन 1 का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, और तब ताकि हम जान पाए कि आगे कहानी में होता क्या है। और इस वीडियो को मैं नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत जल्दी ही अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो की। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़की कॉरिडोर से जा रही होती है ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में, और सारे लोग बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। और वो भी उसे सबको देख रही होती है, पर किसी पे ध्यान ना देते हुए सीधा कॉरिडोर से चली जाती है और कबर्ड में अपने जाके सामान लेने लगती है। पर उसके बगल वाले कबर्ड में उसके भाई को कुछ बच्चों ने बुली करके बांध रखा होता है। और फिर जब उससे निकाल के पूछती है तो उसे बताने वाला होता है, पर उससे पहले वो बताता, पर उस वेडनेसडे को कुछ झलकियां दिखती हैं और उन झलकियों में उसे पता चल जाता है कि इन बच्चों ने उसे बुली किया है। और उसके बाद फिर उन बच्चों को शब्द सिखाने चली जाती है। और जब वो सारे बच्चे स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे होते हैं, तो वेडनेसडे वहाँ पे आ जाती है अपने हाथों में बहुत सारी फिरानाज मछली को लिए हुए। और उसके बाद वो सारी फिराना मछलियों को उस स्विमिंग पूल के अंदर डाल देती है। उन फिराना मछलियों में से एक फिराना मछली एक लड़के को मार देती है। फिर वेडनेसडे वहाँ पे एक ईविल हंसी देती है। और उसके बाद फिर वो सीन कट हो जाता है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे जो मदर फादर हैं वो उसे लेके जा रहे होते हैं दूसरे एकेडमी में एडमिशन दिलवाने के लिए। और हमें बताया जाता है यहाँ पे कि ये उसका 8th स्कूल था जहाँ से उसे सस्पेंड कर दिया गया है। और उसके बाद फिर हमें बताया जाता है कि जो वेडनेसडे है वो ऐसे कारनामे करते रहती है, इसलिए उसे हर स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। और यहाँ पे वो अपनी मदर से बोलती है कि वो इस एकेडमी से भी भाग जाएगी कुछ दिनों में। उसकी मदर चाहती है कि उसका एडमिशन नेवरमोर एकेडमी में ही हो। और नेवरमोर एकेडमी के बारे में आपको कुछ बातें बता दूं। नेवरमोर एकेडमी में रहने वाले लोगों को आउटकास्ट कहते हैं। वहाँ पे लोगों को 4 भागों में बांटा गया है, जो कि है वैम्पायर, वेयरवुल्फ, मेड्यूसा और हाइड्स। और उसकी मदर भी इसी स्कूल में पढ़ती थी पहले। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। और हमें यहाँ बताया जाता है कि प्रिंसिपल वीन्स जो है और मोर्टिशिया जो वेडनेसडे की मदर है, वो दोनों इसी स्कूल में एक साथ पढ़ते थे पहले। और ग्रेजुएशन के बाद प्रिंसिपल वीन्स ने यहाँ का मैनेजिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। फिर हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है नेवरमोर एकेडमी के आसपास का एक सीन, जहाँ पे एक आंट अपने नीस को एक जंगल में छोड़ के जाती है ट्रैकिंग के लिए। और उसके बाद फिर वो लड़का जो होता है वो आराम से जंगल के अंदर चल जाता है और आराम से बैठ के अपनी चाय पी रहा होता है। और उसके जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा इधर उधर देखता है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई जानवर जो है वो झूम रहा है या फिर घूम रहा है। और फिर उस पर अचानक से कोई हमला कर देता है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है नेवरमोर एकेडमी में प्रिंसिपल ऑफिस में। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो प्रिंसिपल है वो एडमिशन नहीं लेना चाहती है, बट क्योंकि वहाँ पे ऐसा रूल्स है कि सेशन के बीच में वो किसी का भी न्यू एडमिशन नहीं लेंगे। बट जैसा कि हम जानते हैं वेडनेसडे की जो फादर मदर है उसी स्कूल के स्टूडेंट्स थे पहले, तो उसकी वजह से वहाँ पे उसे एडमिशन मिल जाता है। और उसके बाद फिर जो वेडनेसडे की जो प्रिंसिपल है उसे पूरा स्कूल दिखाने ले चल जाती है। सबसे पहले वो उसकी रूममेट के साथ मिलवाने जाती है उसे, जिसका नाम होता है इनेट, जो कि हर किसी से बहुत जल्दी घुल मिल जाने वाली लड़की थी और बहुत बोलती थी। और वेडनेसडे को हम जानते हैं जैसे कि वो बिल्कुल ही नहीं बोलती और किसी से घुलना मिलना नहीं चाहती है। और फिर जैसे ही फिर वो गले मिलना चाहती है इनेट वेडनेसडे से, तो वो पीछे हट जाती है। और उसके बाद फिर वेम्स जो होती है उसे बोलती है कि इनेट जाओ और वेडनेसडे को पूरा स्कूल दिखा दो। और फिर जैसे ही इनेट और वेडनेसडे जाते हैं, तो इनेट सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताने लगती है वेडनेसडे को। और वेडनेसडे वहाँ पे उसे अपनी मदर की पिक दिखाती है और बोलती है कि मेरी मदर मुझे हमेशा से यहीं भेजना चाहती थी और मैं बहुत जल्दी इस स्कूल से ही भाग जाऊंगी। और फिर इनेट बोलती है अच्छा होगा तुम ऐसा ना ही करो। और फिर वहाँ पे बताती है कि आउटकास्ट को यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स, मेड्यूसा एंड हाइड्स। एंड उसके बाद फिर वो बोलती है कि अच्छा होगा तुम यहाँ पे अच्छे से रहो। और फिर हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे के मदर फादर उसे छोड़ के जा रहे होते हैं। उसके फादर और उसका भाई दोनों उसको गले मिलते हैं और उसे बाय बोलते हैं। फिर उसकी मदर जो होती है उसे एक पेंडेंट देती है, जिसमें एम और डब्ल्यू, अगर हम उल्टा करके देखें तो डब्ल्यू और सीधा करके देखें तो एम, मतलब अपनी निशानी देती है। और उसके बाद फिर वो उसे बोलती है कि तुम इस नेवरमोर एकेडमी से बिल्कुल जुड़ जाओगी। वेडनेसडे बोलती है कि नहीं, आप ऐसे जानते हैं कि मेरे लिए ऐसी कोई जगह नहीं बनी। वेडनेसडे की मदर है उसे एक लैंप देती है। और उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जो वेडनेसडे है वो भी अपने नेवरमोर एकेडमी के अंदर चली जाती है। और फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है जंगल का सीन,
जहाँ पे उस लड़के की मौत हुई थी। वहाँ पे शेरिफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं किसने मारा इसे, बट वहाँ पे उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता है, तो वो उसे बोल देते हैं कि किसी भालू ने मारा होगा, जबकि वो जानते हैं कि नेवमो अकेडमी का इससे कुछ जुड़ाव है, और बट उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, और ऐसी बहुत सारी मौतों को उन्होंने ऐसे ही छुपा रखा था। और फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है रात को, और रात को हमें दिखाया जाता है जो वेडनेसडे है उसने जो खिड़की पे सारे रंगीन पेपर्स लगे हुए थे सारे अपने साइड से हटा लिए हैं। जैसे ही इनिड अंदर आती है वो बहुत गुस्सा आ जाती है देख के, क्योंकि उसे कलर्स बहुत पसंद थे और वेडनेसडे ने अपनी साइड का पूरा पार्ट ब्लैक एंड व्हाइट कर लिया था। और फिर वहाँ पे इनिड वहाँ पे गाना बजाने लगती है, उससे वेडनेसडे बहुत तकलीफ होती है। फिर जैसे ही उसे रोकने आती है वहाँ पे अपने खिले नाखून निकाल लेती है, और अचानक से वहाँ पे एक नॉर्मी टीचर आ जाती है जो कि अकेली एक नॉर्मी टीचर थी पूरे नेवरमो अकेडमी में। वहाँ पे वो वेडनेसडे के लिए एक ब्लैक डालिया का फूल लेके आती है, जो कि वेडनेसडे उसे देख के बहुत खुश होती है, क्योंकि फिर जब वो उससे पूछती है वो नॉर्मी टीचर कि तुम्हें अच्छा लगा, तो बोलती है हाँ, क्योंकि ये एक मर्डर से रिलेटेड है। नॉर्मी टीचर को ये थोड़ा अजीब सा लगा था, क्योंकि पहली बार उन्होंने सुना था ये मर्डर से रिलेटेड है। और उसके बाद फिर वो इनिड को बोलते हैं कि वेडनेसडे का ख्याल रखना और इसे कल अपने क्लास में लेके आ जाना। और उसके बाद फिर वो टीचर वहाँ से चली जाती है और इनिड और वेडनेसडे दोनों एक साथ खड़े रहते हैं। और फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे तलवारबाजी कर रहे होते हैं, और फिर वेडनेसडे वहाँ पे ब्लैक ड्रेस में आ जाती है और वो भी वहाँ पे तलवारबाजी करने आई है। वहाँ पे वो थिंग का हाथ का भी नाम वो दिखाता है हमें सीन। और फिर वहाँ पे हमें स्कूल की मोस्ट फेमस गर्ल के बारे में बताया जाता है, इसका नाम बियांका होता है। इसके पास एक सुपर नेचुरल पावर होती है कि वो किसी का भी माइंड मैनिपुलेट कर सकती है। और फिर वहाँ पे वेडनेसडे आ जाती है जिसने देखा होता है कि अभी बियांका ने एक रोवन नाम की लड़की को बहुत बुरी तरह से हराया होता है, और उसके बाद फिर वो अभी घमंड में बोल रही होती है कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो मुझे हरा भी सकता है। उसी टाइम वहाँ पे वेडनेसडे आ जाती है और उसे वहाँ पे खुली चुनौती दे देती है, और देखते ही देखते उनकी फाइट एक बहुत तगड़ी फाइट में बदल जाती है। और फिर जब पहले राउंड में तो वेडनेसडे बहुत आसानी से जीत जाती है क्योंकि उसके पास बहुत स्किल्स हैं, और उसके बाद फिर सेकंड राउंड में बियांका से लड़ने के लिए वो बोलती है कि अब मैं बिना इंटरनेशनल रूल्स के लड़ूंगी, जिसमें मतलब कि होता है नो कवर नो मास्क। और उसके बाद फिर सेकंड राउंड में बियांका जीत जाती है वेडनेसडे से और उसके सर पे कट मार देती है, जिसके फर्स्ट एड कराने के लिए वो एक फर्स्ट एड हाउस में जाती है, और फिर वहाँ पे उसे रोवन मिलता है जिसे अभी बियांका ने हराया होता है। रोवन यहाँ वेडनेसडे से बोलता है कि तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, जो बियांका है वो ऐसी है, वो किसी को अपने से बेहतर देख नहीं सकती है। और फिर वेडनेसडे की तारीफ करने लगता है कि तुमने बहुत अच्छा लड़ा, पर वहाँ से वेडनेसडे चली जाती है और फिर उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है, पर वहाँ होता कोई नहीं है। और उसके बाद फिर हमें वहाँ दिखाया जाता है कि वेडनेसडे के सर पे एक स्टैचू गिरने वाला होता है, बट वहाँ पे जेवियर नाम का एक लड़का उसे बचा लेता है जो कि बियांका का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। और फिर हमें बताया जाता है कि जो जेवियर है वो एडम्स फैमिली का एक दूर का रिश्तेदार है, और फिर वेडनेसडे उसे बोलती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम मुझे मरने देते। और फिर जेवियर जो होता है वेडनेसडे से बोलता है तुमने मेरी एक बार बचपन में जान बचाई थी जब मैं एक कॉफिन में फंस गया था, और फिर उस कॉफिन को लोग जलाने जा रहे थे, और तुमने उसमें बताया था सबको कि इसके अंदर मैं हूँ, और फिर मेरी जान बचाई थी। फिर वहाँ पे बोलता है कि हमारा हिसाब चुकता हो गया। उसके बाद वहाँ सीन शिफ्ट होता है उस रूम की तरफ जहाँ पे थिंग जो होता है वेडनेसडे के रूम में होता है, और वेडनेसडे उसे पकड़ लेती है। और उसके बाद फिर थिंग से पूछती तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरी रखवाली के लिए क्यों भेजा गया है। तो उसके बाद थिंग उसे बताने की कोशिश करता है कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी बहुत देखभाल करते हैं, बट वेडनेसडे समझना नहीं चाहती है और उससे बोलती है या तो तुम मेरे से सौदा करो कि या तो तुम मेरे वफादार बन के रहोगे या फिर पूरे सेशन इसी ड्रॉ में रहोगे। तो फिर वहाँ पे थिंग मान जाता है और फिर बोलता है मैं तुम्हारा वफादार बन के रहूँगा। और उसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जो लैरिसा वीम्स होती है प्रिंसिपल, उसे वहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है कोर्ट और डॉक्टर से कि उसे वेडनेसडे को थेरेपी सेशन के लिए ले जाना होगा। जैसे ही वेडनेसडे वहाँ पे थेरेपी सेशन के लिए पहुँचती है तो प्रिंसिपल वीम्स उसे बोलते हैं यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। और उसके बाद फिर थेरेपी सेशन का सीन दिखाया जाता है हमें जहाँ पे जो साइकेट्रिस्ट होती है वो बोलती है वेडनेसडे को कि तुम लोगों से घुलते मिलते क्यों नहीं हो, तुम्हें लोगों से घुलना मिलना चाहिए, तुमने 2 नॉवेल्स भी लिखी हैं और तुमने 2 बुक्स भी लिखी हैं, तो बट लोगों ने उसे पब्लिश नहीं करने का बोला था, वेडनेसडे ने ऐसा बताया। और फिर उसने अपने पास्ट कारनामों के बारे में बताया जिससे कि वो डर जाए, पर वो डरती नहीं है। और उसके बाद फिर बोलती है क्या मैं आपको वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ, और फिर जैसे वो वॉशरूम में जाती है वो खिड़की से भाग जाती है। और उसके बाद फिर जब वो भाग रही होती है तो उसी टाइम वो एक आदमी से टकराती है रोड पे, और जिससे उसके साइकिक एक्टिवेशन हो जाती है और उसे कुछ झलकें दिखती हैं। तो दिखता है कि वो आदमी का एक एक्सीडेंट होने वाला है, उसकी गर्दन की हड्डी टूटने से वो मर जाएगा। और उसके बाद फिर वो एक कॉफ़ी शॉप पे जाती है जहाँ पे वो कॉफ़ी बनाने वाला टाइलर होता है, और फिर जब वो उससे कॉफ़ी मांगती है तो बोलता है नहीं हमारी मशीन ख़राब है। और उसके बाद फिर जो वेडनेसडे होती है वो उसकी मशीन जो होती है वो ठीक करने के लिए बोलती है, और वो उससे एक इंस्ट्रूमेंट मांगती है और एक वो बुक से पढ़ के वो बताने लगती है कि ऐसे ऐसे ठीक होगा ये। और फिर बोलता है तुम्हें ये लैंग्वेज आती है, तो बोलती है हाँ।
और उसके बाद फिर वो उसे कॉफ़ी मशीन को ठीक कर देती है और बोलती है इसके बदले तुम मुझे एक कैब बुक करके दोगे। वो बोलता है ठीक है, वरना या तो फिर मेरा 2 घंटे बाद मेरा ऑफ है तो मैं तुम्हें खुद ही छोड़ दूंगा। वेनसडे बोलती है ओके कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी। और जब बहुत देर तक वेडनेसडे बाथरूम से बाहर नहीं आती है तो फिर जो साइकियाट्रिस्ट होती है वो बाहर आके देखने लगती है कि उसे पता चल रहा है कि वेडनेसडे भाग गई है, और वो लोग देखने लगते हैं और लैरिसा वीम्स को बता देती है वो। और यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वेडनेसडे जब वेट कर रही होती है टाइलर के ऑफ होने का, तो वहाँ पे पिलग्रिम वर्ल्ड के कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं ये हमारी सीट है, हमारी सीट से हट जाओ आउटकास्ट। और उसके बाद फिर वो वेडनेसडे से लड़ने लगते हैं कि हमारी सीट है ये, और उसके बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। और उसके बाद फिर वेडनेसडे को गुस्सा आ जाता है और फिर जैसे ही वो लोग उस पे हाथ ठान लगते हैं वैसे ही वेडनेसडे भी उन्हें सबक सिखा देती है बढ़िया से। वो उन्हें बहुत बढ़िया-बढ़िया किक मारती है और उसके बाद फिर वो तीनों को धूल चटा देती है। और फिर वहाँ पे टाइलर आ जाता है और फिर वो आके देखता है, तो वो पूछता है ये सब तुमने किया है और तुमने ये सब सीखा कहाँ से? तो वो बोलती है कि मेरे अंकल ने मुझे ये मूव सिखाया। और उसके बाद उसी तुरंत टाइम पे वहाँ पे उसके फादर आ जाते हैं टाइलर के, जो कि होते हैं शेरिफ। और उसके बाद फिर बोलते हैं हाँ, आउटकास्ट। और फिर वो समझ जाते हैं ये एडम्स फैमिली से है, जो कि है वेडनेसडे हमारी। और उसके बाद फिर अचानक से वहाँ पे लिसा वीम्स आ जाती है वहाँ पे वेडनेसडे को खोजते-खोजते, और फिर उसे वहाँ से लेके चल जाती है। और वहाँ पे फिर शेरिफ बोलता है हाँ, आउटकास्ट अब मुझे तुम्हारे पे अच्छे से नज़र रखना पड़ेगी अब। और फिर उसके बाद फिर लैरिसा वीम्स उसे लेके चल जाती है और फिर बोलती है तुमने पहले ही दिन पे शेरिफ से मुसीबत मोल ले ली है। और उसके बाद फिर वहाँ पे दिखाया जाता है जब वीम्स लेके जा रही होती है उसे, तो वहाँ पे सड़क पे एक एक्सीडेंट हो रखा होता है और फिर वेडनेसडे उसे देखते ही बता देती है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है और वो मर चुका है। लैरिसा वीम्स को ये थोड़ा अजीब लगता है, बट वो फिर भी उसे नज़रअंदाज करके वहाँ से आगे बढ़ जाती है। और उसके बाद फिर वहाँ पे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो वेडनेसडे है वो वायलिन जा रही है, और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि रोवन जो है वो एक बेसमेंट में है और एक बुक खोज रहा है और कुछ पढ़ रहा है उसमें से। और फिर वायलिन बजाते-बजाते वो बहुत अच्छे सुर में बजाती है वो। और उसके बाद फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि किलर जो है वो पुलिस डॉक्यूमेंट्स में से एडम्स फैमिली के कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहा है। और फिर यहाँ पे हमें वायलिन बजाते हुए वेडनेसडे दिखाई जाती है जिसका वायलिन बजाना कंप्लीट हो जाता है। और उसी टाइम पे वहाँ पे इनिड आ जाती है और जो थिंग होता है वो इनिड को हाई करता है। और उसके बाद फिर इनिड जो होती है उसे डर जाती है क्योंकि उसके हाथ पे ओनली एक हाथ होता है और पूरी बॉडी उसकी नहीं होती है। और उसके बाद फिर वो आगे आके खड़ी हो जाती है और फिर वो बालकनी से देखने लगती है और फिर वो वेडनेसडे से बात करने लगती है और फिर बताती है कि वो भी एक वेयरवुल्फ है, और बट उसमें ऐसे चेंजेस नहीं हो रहे हैं जितने एक वेयरवुल्फ में होने चाहिए। और उसके बाद अगर वो वेयरवुल्फ अच्छे से नहीं बन पाई तो उससे कोई शादी नहीं करेगा, उसे पूरी पूरी लाइफ ज़िंदगी अकेले बितानी पड़ेगी। फिर इनिड जो होती है वो रोने लगती है और फिर वो बोलती है कि वेडनेसडे कि तुम रो क्यों रही हो? तो वो बोलती है हाँ, तुम जैसे रोई नहीं हो कभी। फिर वेडनेसडे अपनी कहानी बताती है कि जब वो छोटी थी तो कुछ बच्चों ने फिर उसके पेट को मार दिया था। कैसे? क्योंकि लोग सोचते हैं कि स्कॉर्पियो कोई कैसे पेट मार सकता है। कुछ लड़कों ने उसे पकड़ लिया और एक लड़के ने उसके पेट के ऊपर साइकिल चला दी और फिर वो उसका जो पेट था स्कॉर्पियो वो मर गया। और उसके बाद फिर उस दिन वो बहुत रोई, उसे बहुत सैड फील हुआ और फिर उसके बाद फिर कभी नहीं रोई। और फिर वही उसकी लाइफ का सैडेस्ट मोमेंट था। उसके बाद फिर वो इनिड से बोलती है कि क्या तुम मुझे अपना लैपटॉप दोगी कुछ दिनों की, थोड़ी देर के लिए? उसके बाद फिर वो बोलती है ओके कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर वो टाइलर से बात करती है उस लैपटॉप से और टाइलर के घर पे थिंग को भेज देती है ताकि वो उस पर कॉल कर पाए। और उसके जैसे ही टाइलर के घर पे थिंग जाता है, टाइलर बहुत जल्दी से डर जाता है और फिर अचानक से उस पर हमला करने लगता है। पर वहाँ पे जो थिंग होता है बता देता है कि मैं वेडनेसडे से मुझे भेजा है, और वेडनेसडे बोलती है कि तुम मुझे भागने में मदद करोगे? वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर वो बात बोलती है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल में तुम्हें आना है और फिर हम लोग फायरवर्क्स के बाद भागेंगे। और फिर इनिड उसे हग कर रही होती है बट वो हग नहीं करती है उसे, क्योंकि वो कभी हम जानते ही हैं कि वो किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं है उसे। और उसके बाद फिर वहाँ पे टाइलर को देख लेती है और टाइलर भी उसे देख लेता है और फिर वहाँ पे वो एक गेम खेलने जाती है और वहाँ पे फिर हमें ज़ेवियर दिखाया जाता है। और उसके बाद ज़ेवियर उससे बात ही कर रहा होता है कि उस टाइम टाइलर आ जाता है और उसे देख के ज़ेवियर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो नॉर्मी होता है एक। और उसके बाद फिर जो वेडनेसडे होती है वो वीम्स का ध्यान भटका के वहाँ से पीछे से भाग जाती है और उसके बाद वो टाइलर से मिलती है। टाइलर वहाँ पे उसे डॉक्यूमेंट्स देता है जो कि एडम फैमिली के बारे में उसने कलेक्ट किए थे पुलिस रिकॉर्ड से। और उसके बाद वो लोग जाने ही लगते हैं, तभी वहाँ पे पिलग्रिम वर्ल्ड के कुछ लोग आ जाते हैं और उन्हें देख के वेडनेसडे और जो टाइलर है वो दोनों भागने लगते हैं। और फिर वेडनेसडे को अचानक से एक झलक आती है कि जो रोवन है उसकी जान खतरे में। रोवन उसी टाइम जंगल में जा रहा होता है तो वेडनेसडे उसके पीछे भाग जाती है और उसके बाद फिर टाइलर चिल्ला भी रहा होता है कि वेडनेसडे वेडनेसडे, पर वो पीछे मुड़ के नहीं देखती है और वेडनेसडे रोवन के पीछे चल जाती है और फिर रोवन के पास जाके बोलती है रोवन तुम समझ नहीं रहे पर तुम्हारी जान खतरे में है। और फिर रोवन हंसते हुए बोलता है वेडनेसडे मेरी जान खतरे में नहीं तुम्हारी जान खतरे में, और अपनी साइकिल पावर का यूज करके वेडनेसडे को एक पेड़ से टांग देता है और फिर उसे एक फोटो दिखाता है
जो कि 400 साल पुरानी होती है। और फिर वो बोलता है वेडनेसडे इस पिक्चर में तुम हो और फिर मेरी मॉम ने बताया था कि तुम इस पूरी नेवोमो अकेडमी को खत्म कर दोगी और मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसके बाद वेडनेसडे उसे बोल रही नहीं मुझे छोड़ दो। और उसके बाद फिर अचानक से वेडनेसडे वो नीचे गिर जाती है और फिर जो रोवन होता है उसके ऊपर एक क्रिएचर का हमला हो जाता है और उसे मार देता है। और फिर वो वेडनेसडे उसे देख रही होती है बट वो उस वेडनेसडे को कुछ नहीं करता है और वहां से चला जाता है। और फिर वेडनेसडे उस फोटो को उठाती है और फिर उस फोटो को उठा के वापस से नेवोमो अकेडमी में आ जाती है और अपने भागने का प्लान कैंसिल कर देती है। और फिर हमारा जो आज का दिन कंप्लीट होता है और उसके बाद फिर नेवोमो अकेडमी में वेडनेसडे देख के उस सारे रिकॉर्ड्स को पढ़ रही होती है और फोटो को देख रही होती है। और उसी टाइम वहाँ पे उसकी मदर फादर का होलोग्राम की एक पिक्चर आती है और उसमें पूछ रहे होते हैं उसके मदर फादर कि आज का तुम्हारा दिन कैसा गया। और फिर वेडनेसडे बोलती है कि मैं बताना तो नहीं चाहती बट नेवोमो अकेडमी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और ऐसे ही डेविल हंसी देते हुए वेडनेसडे का सीजन 1 का एपिसोड 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको सीजन 2 के बारे में और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और एपिसोड 2 भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, तो बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।